HRCP की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जब निगरान सेटअप में आप वजीर थे तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं था बना हुआ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कि बलूचिस्तान में। अल्लाह आपकी मुंह को आमीन करे, एक दिन वजीर आला भी। ठीक है तो जी। इसको चैलेंज करेंगे आप? में किसकी है इसमें? ना अब मस्तूंग में अभी आज सुबह धमाका हुआ है, 5 अफराद जो है उसमें जाँ बहक हुए। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस धमाके की हम जितनी भी मजम्मत करें कम है, और शायद अभी एक वक्त आया है कि हम मजम्मत से निकल कर भी कुछ करें, क्योंकि धमाके जब होते हैं वो ये नहीं देखता कि कोई बलोच शहीद हुआ है या पश्तून शहीद हुआ है या पंजाबी शहीद हुआ है। और इस धमाके में भी आप देख रहे हैं कि जो गुजर रहे थे उधर से वो शहीद हुए, और मस्तूंग एक ऐसा एरिया रहा है कि जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। 2018 का जिसमें मेरे वालिद समेत 300 लोग शहीद हुए, उसके बाद कटकुचे में, स्प्लिंजी में JUI के लीडरशिप पे धमाका हुआ। तो इस पे हमें ठोस इकदाम लेने चाहिए कि क्या हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतना हम अहम समझते हैं कि उस पर हम बैठ नाकामी सकें। किसकी है इसमें? नाकामी इसमें हमारे सबसे पहले तो गवर्नमेंट की होगी। ठीक सूबाई है हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी को। देखिए जी, हमारा एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे गवर्नमेंट, ठीक है ना जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एड्रेस करें। लेकिन फिर वही बात है कि हमें ग्रे जोन पे ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के माथे पे ये नहीं लिखा कि ये दहशतगर्द है, लेकिन सुबह शायद वो हमारे साथ बैठते हैं, रात को दहशतगर्दी के वो आइडियाज सोचते हैं। मतलब ना आइडेंटिफाई करने में नाकामी हो रही है। नाकामी तो मैं नहीं कहूँगा, कि सुस्ती है हमारी, बिल्कुल सुस्त हैं हम कोशिश कर रहे हैं, और लिहाजा सीरियस लेना चाहिए। कब तक हम अपने प्यारों के जनाजे उठाएंगे, कब तक हम अपने लोगों को ये समझाएंगे कि भाई बैरूनी मुल्कों का हाथ बलूचिस्तान में मुलविस है। तो लिहाजा इस पे हमें काम करना चाहिए, इस पे हमें आवाम का भी, हमें इस पे अवेयरनेस चाहिए, नौजवानों का भी, जो कि समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आपके हवाले से सवाल है। HRCP की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जब निगरान सेटअप में आप वजीर थे तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं था बना हुआ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, HRC किधर से? HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो इंटरनेशनल इदारा है। मेरे मेरे नज़र से ये रिपोर्ट नहीं गुजरा, लेकिन लिहाजा मेरे पास शनाख्ती कार्ड था जब अभी। आप निगरान सेटअप में वजीर आला थे, वजीर था। वजीर थे स्पोर्ट्स के बलूचिस्तान में। अल्लाह आपकी मुंह को आमीन करे, एक दिन वजीर आला भी बनेंगे। लेकिन हाँ, उस टाइम था मेरा तो मेरा उनकी रिपोर्ट को आप मुस्तरद करते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो जी। इसको चैलेंज करेंगे आप कोर्ट में? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर माना जाए तो करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अगर प्रोपेगेंडा, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा था कि मैं काकड़ का बेटा हूँ। अच्छा, ये भी तो ये भी प्रोपेगेंडा था। तो देख सकते हैं आप कि लोग किधर से किधर उछालते हैं चीज़ें को। ठीक है जी। अच्छा, अख्तर आखिरी सवाल, अख्तर बेंगल साहब के सेनेटर्स को जो है उठाया जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुसलसल ये सिलसिला शुरू है, अख्तर लांगो जो है वो देखिए जी, जेल में है। ये वो तो प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें भी पता है, पूरे बलूचिस्तान को भी पता है कि जो लोग सेनेटर बनते हैं क्या देते हैं, और जब आईनी तरामीम की वजह से या किसी और की वजह से उनकी वोट की दरकार होती है, और वो क्या लेते हैं। तो अख्तर बेंगल साहब को चाहिए था कि टिकट देने से पहले अपने लोगों की छानबीन अच्छी तरीके से करते। लेकिन अभी भी मैं उन सेनेटर्स को जिन्होंने हमारे फेवर में वोट की, अमेंडमेंट के फेवर में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक किया, और अख्तर बेंगल साहब को नज़रसानी करनी चाहिए अपने इस फैसले पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।